हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा और इसराइल की खबर बता दें। गाजा और इसराइल में जो युद्ध विराम हुआ था, अब इसराइल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है ये हमास ने इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। युद्ध विराम का खतरा है। इसराइल का कहना है कि हमास ने युद्ध विराम समझौते का घोर उल्लंघन करते हुए इजरायली सैनिकों पर हमले किए। इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हमले फिर से शुरू कर दिए। हमास द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्स की तरफ से प्रमुखों के साथ विचार किया निर्देश दिए कि गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। ये इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से हमास पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देते हुए कहा गया। हमास की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि हम सहमत सभी बातों को लागू करने के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख गाजा पट्टी के सभी क्षेत्रों में युद्ध विराम है। हमें रफा क्षेत्र में घटित किसी घटना या झड़प की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कब्जे के नियंत्रण वाले लाल क्षेत्र हैं। इस वर्ष मार्च में युद्ध पुनः शुरू होने के बाद वहां हमारे शेष समूह के साथ संचार टूट गया था, ये हमास की तरफ से कहा गया। जो इजरायल की वायुसेना ने रफा में कुछ हमले किए हैं, जिसमें से 11 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अक्टूबर की शुरुआत में युद्ध विराम समझौते के लागू होने के बाद इजरायल सेना ने इसका 47वीं बार उल्लंघन किया, ये हमास का कहना है। नेतन्याहू युद्ध विराम समझौते को बाधित करने के लिए कुछ बहाने बना रहे हैं, ये हमास की तरफ से कहा गया। फॉक्स न्यूज के अनुसार एक इजरायली सेना अधिकारी ने रविवार को फॉक्स न्यूज से गाजा पट्टी में हमले की पुष्टि की तथा शुक्रवार से हमास द्वारा किए गए हमलों की ओर इशारा किया, जो सभी युद्ध विराम की शर्तों के तय की गई रेखा के बाहर हुए हैं। ये फॉक्स न्यूज की तरफ से एक इजरायली अधिकारी की तरफ से बताया गया। हमास की तरफ से कहा गया कि हमने सभी शर्तों का पालन किया है। गारंटरों ने हमारी ओर से उल्लंघन वादा का कोई सबूत नहीं दिया है। कब्जे ने पहले दिन से ही इस समझौते का उल्लंघन किया है। नागरिकों के विरुद्ध अनेक अपराध और गंभीर उल्लंघन किए हैं, ये हमास की तरफ से कहा गया। इजराइल ने पहले दिन से ही युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। हमास की तरफ से कहा गया जो इजराइल के द्वारा हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमास युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। अभी तक किसी गारंटर ने कोई हमास के उल्लंघन की जानकारी नहीं दी है। इजराइल की तरफ से गाजा वासियों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि हमास द्वारा कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि अपने उल्लंघनों की अनदेखी करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी के निवासियों को चिन्हित पीली रेखा के भीतर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि वह इसके बाहर के क्षेत्र पर भारी हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे उसने खतरनाक युद्ध क्षेत्र बनाया। उधर यमन की तरफ चलते हैं। यमन में हौती विद्रोहियों ने घरों पर छापा मारकर 53 संयुक्त राज्य कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया तथा उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए। ये बयान हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी कर्मचारी इजराइल और अमेरिका की ओर यमन में जासूसी कर रहे थे। ये अब्दुल मलिक अल हूती की तरफ से बयान देते हुए कहा गया। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। तालिबान की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि हम पाकिस्तान पर कोई नया हमला नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान की तरफ से जो 3 क्रिकेटर्स की मौत हुई थी, उसी को देखते हुए तालिबान की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि हम पाकिस्तान पर कोई नया हमला नहीं करेंगे। ये तालिबान की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।